Good afternoon and welcome. Our today's question is recognition of trade union. So सबसे पहले introduction. In Indian labor law, registration and recognition are two distinct concepts. मतलब जो अपने लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये दो एकदम अलग कंसेप्ट है. While registration under the Trade Unions Act 1926 gives a union legal existence, recognition is what gives a union the right to sit at the table and negotiate, that is collective bargaining. With the employer, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ट्रेड यूनियन को एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता एंड रिकॉग्निशन करने के बाद ट्रेड यूनियन को ये अधिकार मिल जाता वो टेबल पे बैठे और एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट करे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करे. Historically, there was no central law for recognition, but this has changed with the Industrial Relations Code 2020. The historical context voluntary recognition. Until recently, the Trade Unions Act 1926 didn't mention recognition. Recognition was largely handled in three ways. So सबसे पहले मतलब जब तक कि अभी ये जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड 2020 आया उसके अंदर रिकॉग्निशन को मेंशन करा गया, लेकिन जो पहला ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था उसके अंदर रिकॉग्निशन को कोई डिस्क्राइब नहीं करा गया था, इसलिए वो थ्री वेज में हैंडल किया जाता था. तो सबसे पहले वॉलंटरी एग्रीमेंट्स, दूसरा स्टेट स्पेसिफिक लॉज एंड जुडिशियल इंटरवेंशन. सो वॉलंटरी एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयर्स चूज टू रिकॉग्नाइज अ यूनियन विया कोड ऑफ डिसिप्लिन. मतलब जो एम्प्लॉयर था वो खुद होके चूज़ करता था कि ये 10 ट्रेड यूनियन है, इनमें से मेरे को कौन सी 2 या 3 ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज यूनियन करके चुनना, वो कोड ऑफ डिसिप्लिन पे बेस्ड था. देन स्टेट स्पेसिफिक लॉज, सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र विया महाराष्ट्र, ये कुछ तो भी है MRTU and PULP एक्ट 1971, गुजरात एंड मध्य प्रदेश इनैक्टेड देयर ओन लॉज मेकिंग रिकॉग्निशन मैंडेटरी इफ सर्टेन मेंबरशिप क्राइटेरिया वेर मेट. मतलब स्टेट स्पेसिफिक लॉज बने उसके अंदर उन्होंने बताया कि रिकॉग्निशन मैंडेटरी है. अगर अगर मतलब जो देखा अपन ने 51% मेंबरशिप, लेकिन ये अभी बना तो उस कंडीशन में कुछ स्टेट ने बनाए होंगे कि यार 50% मेंबरशिप वाले जो ट्रेड यूनियन है वो रिकॉग्नाइज करके जाने जाएंगे. देन जुडिशियल इंटरवेंशन, courts occasionally stepped in and but generally maintained that there was no fundamental right to be recognized by an employer. मतलब कोर्ट खुद होके स्टेप मतलब कोर्ट कभी कभी ओकेजनली स्टेप इन करता था इस रिकॉग्निशन के मैटर में, बट जनरली देयर आर नो फंडामेंटल राइट नहीं थे कोई कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज होने के एम्प्लॉयर से. देन आता रिकॉग्निशन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो कि हाल ही में रिकॉग्नाइज करा गया उनको. The new Industrial Relations Code 2020, which consolidates the Trade Union Act, finally provides a statutory recognition at a central level. It introduces the concept of negotiating union or negotiating council. मतलब अभी जो 2020 का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसके अंदर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है ट्रेड यूनियन को सेंट्रल लेवल पे, एंड वो कंसेप्ट बताता निगोशिएटिंग यूनियन का और निगोशिएटिंग काउंसिल का. तो सबसे पहले द सोल निगोशिएटिंग यूनियन 51% रूल. इफ देयर इज ओनली वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एन एस्टेब्लिशमेंट, मैंने बहुत बार बोला कि एस्टेब्लिशमेंट वर्ड आएगा उसको आप फैक्ट्री समझ सकते या फिर कंपनी वगैरह, फैक्ट्री समझो. इफ देयर इज ओनली वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एस्टेब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज इट. इफ देयर आर मल्टीपल यूनियंस, मतलब अगर एक ही यूनियन है तो एम्प्लॉयर को उसी को ही रिकॉग्नाइज यूनियन करके कंसिडर करना पड़ेगा. बट देयर आर मल्टीपल यूनियंस है तो फिर क्या, तो अभी देखेंगे अपन. अ यूनियन मस्ट हैव एटलीस्ट 51% ऑफ वर्कर्स ऑन द मस्टर रोल एज मेंबर्स टू बी रिकॉग्नाइज एज द सोल निगोशिएटिंग यूनियन. मतलब जो यूनियन होंगी अभी 10 मतलब मल्टीपल यूनियंस है उसमें से जो जिस भी यूनियन के पास 51% वर्कर्स होंगे मस्टर रोल पे, मतलब जो मस्टर रोल रहता रजिस्टर्ड वर्कर्स का उस पर उसके उस हिसाब से मेंबर्स होंगे 51% या फिर उससे ज़्यादा, तो वो सोल निगोशिएटिंग यूनियन करके रिकॉग्नाइज करी जाएंगी. दिस यूनियन हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू निगोशिएट विद द एम्प्लॉयर ऑन मैटर्स लाइक वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन. मतलब ये जो सोल निगोशिएटिंग यूनियन है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो निगोशिएट कर सकती है एम्प्लॉयर से मैटर्स लाइक वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन के. बी द निगोशिएटिंग काउंसिल 20% रूल. अगर ऐसा हो कि मल्टीपल ट्रेड यूनियन है पर कोई भी 51% से ज़्यादा मेंबरशिप या 51% मेंबरशिप वाला नहीं है,
If no single union reaches the 51% mark, a negotiating council is formed. Then उस कंडीशन में negotiating council बन जाती. Unions with at least 20% of total workers as a member get a seat on the council. The council then collectively bargains with the employer on behalf of all workers. मतलब जिसके भी पास 20% ऑफ टोटल वर्कर होंगे यूनियन के पास, वो एज ए मेंबर करके कंसिडर करा जाता है काउंसिल का, और फिर वो काउंसिल के मेंबर कलेक्टिवली बार्गेनिंग करते एम्प्लॉयर के साथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर्स. Rights of recognized trade union. Once a union is recognized either under the new code or specific state act, it gains significant powers. सो कौन से राइट आ जाते हैं एक बार रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद ट्रेड यूनियन के? एक्सक्लूसिव बार्गेनिंग आ जाता. कलेक्टिव बार्गेनिंग तो है ही, लेकिन एक्सक्लूसिव बार्गेनिंग ये एक मतलब उससे भी एडवांस कंसेप्ट. द राइट टू नेगोशिएट सेटलमेंट दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल वर्कर्स. देन फैसिलिटी एक्सेस आ जाता. द राइट टू यूज नोटिस बोर्ड्स, होल्ड मीटिंग ऑन प्रीमाइसेस यूजुअली आउटसाइड वर्क्स एंड कलेक्ट सब्सक्रिप्शंस वगैरह. इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते. द एम्प्लॉयर इज ऑफन लीगली रिक्वायर्ड टू शेयर सर्टन फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डाटा नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल बार्गेनिंग. मतलब एम्प्लॉयर को लीगली उस पर बाइंडिंग आ जाती कि उसको सभी डाटा उस रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के साथ शेयर करना पड़ेगा जो कि नेसेसरी है उनको बार्गेनिंग पर्पस के लिए. मतलब कि क्या होता है, बहुत सी बार ये ट्रेड यूनियन तो जाते भाई हमारी पगार बढ़ा दो, लेकिन क्या होता है कि कंपनी फैक्ट्री लॉस में चल रही होती, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर ही परेशान रहता. तो उसको ये फिर डिस्क्राइब करने को होना कि भाई देखो इस साल अपन लॉस में है, ये पूरा स्टेटमेंट देखो, ये पूरा फाइनेंशियल डाटा देखो, अपना अपना प्रोडक्शन लो हो रहा, ये सब उनको दिखाना पड़ता ताकि मीनिंगफुल बार्गेनिंग हो पाए. रिप्रेजेंटेशन. द राइट टू रिप्रेजेंट वर्कर्स इन ग्रीवियंस कमिटी एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स. मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का भी राइट आ जाता है एक बार रिकॉग्नाइज होने के बाद. डिफरेंस रजिस्ट्रेशन वर्सेस रिकॉग्निशन. सो स्टैट्यूट ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 कवर करता रजिस्ट्रेशन को, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और स्टेट एक्ट कवर करते रिकॉग्निशन को. पर्पस टू गिव द यूनियन अ लीगल पर्सनैलिटी, ये रजिस्ट्रेशन का पर्पस है. टू गिव द यूनियन बार्गेनिंग पावर, ये रिकॉग्निशन का पर्पस है. मेंबर्स मिनिमम 7 मेंबर्स एंड 10% रूल फॉलो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए. मिनिमम 51% और 20% ये रिकॉग्निशन के लिए रूल है. देन बेनिफिट सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी मिल जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद. राइट टू निगोशिएट विद एम्प्लॉयर ये रिकॉग्निशन के बाद मिल जाता. सो नेक्स्ट वीडियो में अपन फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट देखेंगे. सो आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू वेरी मच.